हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है मशीन ओवर रेट, तो मशीन ओवर रेट का दूसरा क्वेश्चन आज हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। बहुत इजीली सॉल्व कराएंगे। अगर आपने इससे पहले मशीन ओवर रेट का अगर पिछला जो वीडियो है वो ना देखा हो तो वहां देख लीजिए कि मशीन ओवर रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल का ये चैप्टर स्टार्ट किया है हमने और आज दूसरा दिन है और बहुत जल्द आपके लिए इसके सारे न्यूमेरिकल्स 3-4 दिन के अंदर ही हम सारे के सारे करा देंगे। कुछ लाइव क्लासेस के साथ में भी होंगे। लाइव क्लासेस डेली मंडे से आपको 9 बजे इवनिंग में मिलेगा और ऐसी उम्मीद करते हैं। और तब तक ये वीडियो के थ्रू हम आपके लिए सिखा रहे हैं और हम आपको बताएं कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए समझते हैं और आपकी स्क्रीन पे भी हम पहुंचाने का उसे प्रयास करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन घंटा दर से आप क्या समझते हो, यानी पूछ रहा है मशीन घंटा दर किसे कहते हैं। देखो, वर्तमान समय में जितना भी उत्पादन हो रहा है मशीनों की सहायता से हो रहा है। जितना भी उत्पादन मशीनों की सहायता से हम करते हैं वो उत्पादन सुंदर होता है, अच्छा होता है, गुणवत्तापूर्ण होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि उस उत्पादन किए गए प्रोडक्शन में लागत भी कम आती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब अधिकांश उत्पादन नहीं संपूर्ण उत्पादन मशीनों पर डिपेंड हो जाता है तो मशीनों की लागत ज्ञात करना मशीन घंटा दर कहलाता है। तो मशीन घंटा दर कुछ और नहीं है। मशीन घंटा दर एक मशीन ने 1 घंटे में क्या खर्च किया यह ज्ञात करना मशीन घंटा दर कहलाता है। अब अर्थ तो आप ये लिख दोगे, ओके। और इसके बाद न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है, कैलकुलेट मशीन ओवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी मशीन ओवर रेट की गणना करनी है। और सूचना क्या क्या दी हुई है वर्किंग आवर्स फॉर अ मंथ 160 है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 1,000, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन है 10,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द मंथ है 120 और स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू द मशीन फॉर अ मंथ 40 रुपये है। पावर यूज्ड बाय द मशीन कितना है, 5 पैसा पर आवर है, 5 यूनिट पर आवर है। और रेट ऑफ पावर यूज्ड पर आवर, देखो पर आवर दे दिया इसने लास्ट में, रेट ऑफ पावर यूज्ड पर आवर 10 पैसा है। तो इस तरह से इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, क्या लिखा हुआ है, पावर का जो यूज्ड हो रही है। मैंने यहाँ पर भी इन सारे पॉइंटों को लिखा है जिससे हाथ में किताब ना पकड़नी पड़े और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते चलो। पावर यूज्ड कह रहा 5 यूनिट पर आवर, ठीक है, और रेट कह रहा 10 पैसे पर आवर, यानी पर आवर यानी 1 घंटे में 10 पैसे की बिजली खर्च हो रही। तो हमें यूनिट से मतलब ही नहीं रहेगा, हमें तो 1 ही घंटे की निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ MHR मशीन ओवर रेट, यहां डालेंगे एज ऑन। अगर कोई डेट दी हुई होगी उस डेट को यहां पर डाल देंगे। यहां इस कॉलम पे डालते हैं बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, मंथली पे करेंगे, वार्षिक पे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे, हाफरली पे करेंगे, किस पे करेंगे। और यहां पर जो बेस पीरियड लिखेंगे उसी के WH का मतलब वर्किंग आवर्स, यानी जो घंटे हैं कार्य करने के, वो लिखेंगे। अब आपने देखा, क्वेश्चन के लिए पढ़ लिया होगा, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही लिखा है वर्किंग आवर्स 160, वो भी मंथली हैं। तो इसका मतलब है कि WH यानी वर्किंग आवर्स में 160 लिख दो और बेस पीरियड में लिख देंगे क्या, मंथली। अब आप सोचोगे इसको करने से क्या होता है, यहां कोई वर्ष में खर्चा दिया हुआ होगा तो 12 से डिवाइड करके मंथली में निकाल लेंगे, इसलिए बेस पीरियड यहां पर लिखा जाता है। और जितना आएगा उसको 160 से डिवाइड करते चलेंगे। ये सब चीजें जब हम न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कर रहे हैं तो बेहतर समझ में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वाले में लिखेंगे पार्टिकुलर्स और इसमें लिखेंगे अमाउंट, और यहां पर अमाउंट PH का मतलब होता है पर आवर, और यहां पर अमाउंट ही लिख के छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो बेस पीरियड होता है उसी बेस में यहां पर चलता है। 2 खर्चे होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोले तो स्थायी व्यय, हालांकि ये लिखना नहीं है आपके लिए हिंदी में। और दूसरे होते हैं हमारे वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस का मतलब बोले तो हिंदी में परिवर्तनशील
व्यय। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था कि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। न्यूमेरिकल को देखो बाद में, पहले 3 चीजें यहां पर डाल दो। क्या क्या डाल दो? डेप्रीशिएशन, सेकंड नंबर पे रिपेयर, अगले नंबर पे पावर। इनके अलावा न्यूमेरिकल में कुछ भी मिले सब ऊपर डाल दीजिए, आंसर अपने आप मैच हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर के टीचर रटवाते हैं लेकिन ऊपर की अमाउंटें ही एग्जाम में बदल बदल के आती हैं। यहां इन 3 के अलावा चौथा मेंटेनेंस आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ओके, तो हम नीचे की रटवाएंगे, डेप्रीशिएशन, रिपेयर और पावर। ठीक है, समझते हैं। वर्किंग आवर्स 160 थे, हमने यहां पर डाल दिए। पीरियड मंथली था, हमने मंथली डाल दिया। कह रहा कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 की। कॉस्ट ऑफ मशीन से मशीन का डेप्रीशिएशन निकलता है। सो गाइज हम लोग यहाँ पर 10,000 को लिख देंगे। ओके, ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, इसे डेप्रीशिएशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू उस वैल्यू के लिए कहते हैं जो पूरी मशीन जिंदगी भर चलेगी, इसके बाद में कूड़ा कबाड़ बन जाएगी, फिर भी बिकेगी। कितने की बिकेगी? 1,000 की। भैया 10,000 की हम मशीन लेकर के आए, हमारी लास्ट में 1,000 की फिर भी बिक जाएगी, तो हमारा नुकसान कितना करेगी? 9,000 का। यानी इस तरह से डेप्रीशिएशन को निकाला जाता है कि 1 घंटे में कितनी मशीन घिस रही है या कितनी खराब हो रही है। अब फिर से सीखो, मशीन तो 10,000 की है, 1,000 की लास्ट में रह जाएगी, तो पूरी जिंदगी में घिसेगी कितने की? 9,000 की। और उसका जीवन कितना है? फुल लाइफ ऑफ मशीन 10,000 घंटे, 10,000 ओवर्स है यहाँ, HOURS, ओवर्स। तो यहाँ पर 10,000 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड कर ही दो। यहाँ पर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, घंटे का ही निकल आएगा। यहाँ पर देखो 3 जीरो से ये 3 कट हो गए, 0 से काटेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है 1 घंटे में मशीन की घिसावट 90 पैसे आई। कैसे आई? मशीन 10,000 की, 1,000 की रह जाएगी, जिंदगी में 9,000 की घिसेगी और जिंदगी में 10,000 घंटे चलेगी मशीन, बस इसके बाद कबाड़ हो जाएगी। तो 10,000 से भाग करेंगे, 90 पैसे आ गए। जिसको ये निकालना आ गया, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, बहुत आराम से कर लोगे। रिपेयर मंथली है 120, देखो रिपेयर डालो, कितना है? 120। यहां पर मंथली वालों को इसमें अमाउंट में डाल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? स्टैंडिंग चार्जेस है मंथली 40 रुपए। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस कितने रुपए हैं? 40 रुपए हैं। आगे कह रहा है पावर यूज्ड 5 यूनिट पीएच, यानी एक जो पावर है वो कितनी यूनिट ले रही है मशीन? वो ले रही है 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 5 यूनिट लेती है। रेट कह रहा 10 पैसा पर आवर, यानी रेट है मशीन का वो तो 10 ही पैसे है, तो यहां पर तो 10 पैसे सीधे लिख दिए जाएंगे। अब यही यहां पर गलत होता है, बच्चे क्या कर देते हैं? 5 की गुणा 10 पैसे से कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं कितने? 50 पैसे, और यहीं से आंसर गलत आना शुरू हो जाए। ये चीज बहुत ध्यान से देख लेना। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां पर पावर के रेट कभी कभी ओवर्स के ही निकाल के दे दिए। जैसे इसमें दे दिया कि रेट 10 पैसा पीएच पर आवर, यानी 1 घंटे में 10 पैसे की बिजली खर्च करती है, तो हम 10 ही पैसे यहां पर डालेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कुछ नहीं कह रहा है बस कैलकुलेशन करो, क्योंकि इसमें कम एंट्रीज थी, शुरू के क्वेश्चंस हैं। आगे क्या होगा? यही फॉर्म रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, बस यहां पर कम से कम 8 एंट्री आएंगी और यहां तो 3 ही रहेंगी। बस जो कुछ भी नीचे का के बाद बचेगा वो सब ऊपर डालते जाइए। अब कैसे कर सकते हो? इन दोनों को जोड़ करके और निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 ये 120 ये, जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है? जाकर के हो रहा है 160। ठीक है, 160 हो रहा है। अब यहां पर कैलकुलेशन अंदर ही कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन या रप्पर कहीं पर कर लेना, यहां ना करना चाहो तो किस तरह से करोगे कि 160 खर्च हो रहा है कितने में? 1 महीने में, और मशीन भी चल रही कितने घंटे? 160, तो 160 रुपए खर्च हुए हैं और 160 घंटे चलेगी, यानी 1 घंटे में 1 रुपए मशीन का खर्चा आएगा। यानी ये आया कितना? 1 रुपए। टोटल करोगे तो 90 और 10 1 रुपए, और ये 1 रुपए, खर्चा आया टोटल 2 रुपए। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने देखा चुटकी में सॉल्व हो गया, टफ नहीं है। क्या है तरीका? फिर से सीखेंगे। ऊपर स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल में 3 चीजें बिना देखे डालना है आपको, लास्ट तक हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सारे लोगों को PDF हम खुद ही प्रोवाइड कराएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। जो लोग जुड़े हुए नहीं है उनके लिए हम साइड में अभी लिख रहे हैं, और बाकी तो हम बोलेंगे, आप समझते चले जाओगे। आप क्या करोगे? यहां पर स्टैंडिंग
पहले लिख लोगे और वेरिएबल बाद में। फिर वेरिएबल में जो ये 3 मदें हैं वो पहले लिख लोगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर, जो कुछ भी बचेगा सब ऊपर डाल दोगे, ठीक है। और ऊपर डालने के बाद में यहाँ पर बेस पीरियड देख लोगे, मंथली है तो मंथली अमाउंट निकाल के यहाँ पर डालनी है। और कभी कभी अब आगे जो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल होगा, यहाँ कोई महीने के हिसाब से होगा तो यहाँ वर्ष के हिसाब में निकालना होगा, बेस पीरियड जैसा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट करना है, बाकी क्वेश्चन लास्ट तक ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो हमने देखा स्टैंडिंग चार्जेस 40 थे और रिपेयर इसकी कितनी 120 थी, पावर उन्होंने 10 पैसे पहले बता दी थी, तो सब 40 और 120 को जोड़ा 160 हो गया। महीने का हुआ 160 और महीने मशीन चल रही 160 घंटे, तो 160 रुपए को 160 घंटे से, रुपए को हमेशा घंटे से भाग किया जाएगा। जैसे 9,000 रुपए थे उनको 10,000 घंटे से भाग किया गया। ये पूरे जीवन का गिसावट निकालने का तरीका था, ठीक है। तो इस तरह से 2 रुपये आंसर आया। कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।